मैसेज यार यही है यार, वीज़ा फ्री कर दो पाकिस्तान इंडिया का, हम आए इंडिया देखे घूमे फिरे यार, इतना बड़ा इंडिया है, कुछ ना कुछ तो डिस्कवर होगा। सेम टू सेम यही फीलिंग्स लूँगा कि यार हमें अगर ये इंडिया में आप कह रहे हैं ना इंडिया में है तो यार हमें लाजमी जाना चाहिए, एक दफ़ा देखना चाहिए। हाँ विजिट यार, उन्होंने हमारे वीज़ा बंद किया हुआ, कैसे खोलना जाओगे? चाहिए, बिल्कुल वीज़ा खोलना चाहिए ताकि हम भी वहाँ जाके इंजॉयमेंट कर सकें और वो भी यहाँ पे आके ना इंजॉयमेंट कर सकें। पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होनी चाहिए। कंपैरिजन करना चाहोगे तो पाकिस्तान की कौन सी सिटी के साथ कंपैरिजन करोगे इसका? यार वैसे तो बनता नहीं है, नहीं ना बनता, नहीं बनता, अपर लेवल है, बहुत ज़्यादा अपर लेवल है। यहाँ के तो इस्लामाबाद भी है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अपर लेवल है। इंडिया के यही देंगे कि वो लोग अच्छे हैं, वो काम कर रहे हैं, सही है, वो अपनी जगह के ऊपर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी इंग्लिश ऐसी अच्छी है, हमारी इंग्लिश कम है, हमारे बच्चे ओवर एक्टिंग करते हैं, उनके बच्चे ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, बस यही है बस। मतलब वो बात वहीं पे आ गई ना, ओवर एक्टिंग का मतलब कोई। मैसेज देना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट को कि मेहरबानी करें, अब इस तकरार से निकले, अपनी कौम के बारे में सोचें, अपने कौम के बच्चों के बारे में सोचें। ये एक दूसरे को काटना ये तो सारी जिंदगी लगा रहेगा। मेहरबानी करें, अपने अवाम के बारे में सोचें, अपने निकलें करप्शन से। वो तो करप्शन में इतने आ गए हैं हम लोग कि हम किसी मुमालिक का जरा भी वो नहीं कर सकते। अब उनको चाहिए कि यार दूसरे मुमालिक से सबक सीखें कि देखो हमारे मुल्क में क्या है, गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, रोने पीटने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको बताया ना कि अब मैं मैसेज दे रहा हूँ अपने गवर्नमेंट को कि मेहरबानी करें, अब इस चीज से निकले, दूसरे मुमालिक को देखें, उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे बच्चे जो है देखें, उनके पास यकीन करें कि फटे हुए कपड़े होते हैं जब स्कूलों में जाते हैं। इतनी गुर्बत हमारे यानी कि हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट को यही, मैं दोनों गवर्नमेंट को, सिंध को भी और वफाकी को भी, कि मेहरबानी करें, अपने कौम के तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें, गुर्बत का थोड़ा सा खात्मा करें, जरा मेहरबानी करें। मरना है हम लोगों ने, सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन अपनी आवाम के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। ये नहीं कि यहाँ का पैसा निकाल के बाहर। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंट क्या, किस चीज़ का डिफरेंस है? वहाँ पे हर चीज़ जो है वो तरक्की पे है, हर चीज़ जिसको भी देख लो, कोई शोबा भी देख लें आप। गवर्नमेंट भी जो है वो माशाल्लाह अब अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरती हैं, वो उनको क्या लगे हमारे बच्चे कहाँ रुलें कहाँ मरें, उनको परवाह नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अब मैं गवर्नमेंट को फिर दोबारा से, इंडिया का लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सबक सीखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, मेहरबानी करें, अपने बच्चे फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर अपने बच्चों को भी उसी लेवल पे पढ़ाएं, फिर पता चल जाएगा, कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ऐसा कानून बनना चाहिए ना कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, ताकि उनको भी एहसास हो कि हाँ यार गरीबों के बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने बच्चों को तो माशाल्लाह वो एसी के बगैर तो वो छोड़ते ही नहीं है। हमारे बच्चे धूप गर्मी सर्दी में मर रहे होते हैं, वो कभी कोई नुमाइंदा काउंसलर आके नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, जो हमसे वोट लेता है वो भी हमारे पास नहीं आता। तो हम तो अपना दुख बताएंगे, लेकिन ये है कि हम इंडिया की जो इकॉनमी है या उनकी तरक्की वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। अब हमें चाहिए, इंडिया की तरक्की किस वजह से, आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों आगे चला गया पाकिस्तान से? इंडिया इसलिए आगे चला गया कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको बहुत सपोर्ट करती है, फिर उनके वसाइल ज़्यादा हैं, वो भले हमसे बड़ा मुल्क है लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम लोग एक दूसरे को काटने के चक्कर में ना, गरीब कहाँ अमीर कहाँ, और हमारे हुक्मरान के बच्चे तो सीधा अमेरिका, लंदन, पेरिस, पता नहीं कहाँ कहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। खुदारा इस मसले से निकले और अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो दें, ताकि गरीब का बच्चा भी असम्बली में पहुंच सके, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, अच्छी पढ़ाई करे, उसकी भी यानी कि अच्छी सोच हो। वो बेचारा सोच के मर जाता है, बाप भी, माँ भी, बच्चे भी। फिर वो शाम को बच्चे जो गरीब बच्चा अगर पढ़ भी जाते तो फिर वो आगे जाके कुछ बन नहीं पाता, उनको चांस नहीं मिलता। अगर वो फ़र्ज़ किया इंटर कर लिया, जब BA कर लिया, BCom कर लिया, उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं जाओ भाई, कोई शफारत है आपके पास? वो बच्चा, वो गरीब आदमी कहाँ से शफारत करे? किसकी? अल्लाह की शफारत होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, जबकि यहाँ लोग बिल्कुल खुशहाल नजर आ रहे थे, किसी को कोई टेंशन नहीं थी, जबकि इंडिया में लोगों की हालत बहुत बदतर हो रही थी। और पाकिस्तान ने 2 घंटे के अंदर अंदर उस इंडिया की इकोनॉमी को सत्यानाश ऐसे किया कि दुनिया हैरान रही है। और हमारी अभी हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह से ऊपर जाएगी और ऊपर जा रही है। आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर लोग डरे हुए थे जंग के दौरान, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल डरे हुए थे, और यहाँ बिल्कुल लोग खुशहाल थे, लोगों को पता भी नहीं था। आपको कैसे पता कि इंडिया के अंदर लोग डरे हुए थे? ये तो आप टीवी देखते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है। जब टीवी के अंदर तो अपने ही दिखाते हैं ना, यहाँ पे आप टीवी ऑन करोगे तो अपनी खबरें दिखाएंगे, इंडिया का थोड़ा बताएंगे कि इंडिया के अंदर लोगों की सिचुएशन है। बात सुने, जब आपको कैसे पता चलेगा इंडिया के अंदर लोग डरे हुए थे? वहाँ चले गए थे ना, फिर उनकी देखना कैसे हवा खुश्क हुई पड़ी थी। और दुनिया के अंदर उनका जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ था वो इंटरव्यू नहीं दे सकता था, बुखला गया था। ये सब उनकी कमजोरियां हैं, इस वजह से वो कभी हम पल्ला हो ही नहीं सकते।
ये आप ज़हन में, भले इकानमी हमारी कम हो लेकिन इस टाइम जो है ना हम एडवांस जा रहे हैं और दुनिया की इकानमी हमारी तरफ खींची आ रही है। पाकिस्तान जो है आसमान के साथ बातें करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आसमान के साथ बातें करेगा जी इंशाल्लाह। आप देख लें हमारे जवान जो है वो आसमान में बातें कर रहे हैं। अंकल देखें, इस वक्त आप जो बात कह रहे हैं, आप जज्बाती बातें कह रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल और हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी 42 नंबर पे रैंक में आती है दुनिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी 4 नंबर पे आती है। कितना बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की जीडीपी 2% से ग्रो कर रही है, इंडिया की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है, तो ये कितना बड़ा फर्क है। आप ये बात देखें, उनकी आबादी ज्यादा है लेकिन हमारी आबादी अभी आप कह रहे हैं आबादी ज्यादा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहाँ पे तो मुश्किल होता है ग्रो करना, तो इंडिया तो फिर मुश्किल से ग्रो तो नहीं कर रहा, इंडिया तो इजी ग्रो कर रहा है। इंडिया बना था तो तमाम असासाजात जो थे वो इंडिया में रह गए और पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान आप कब की बात कर रहे हैं? 1947 से जो सरमाया था वो सारा इंडिया में रह गया और जितनी बड़ी बड़ी असले की फैक्ट्रियां थी और बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो सारे इंडिया के हवाले किए और पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने बलबूते पे खड़ा होकर ऐसा काम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। इंडिया ने अपने हर डिपार्टमेंट में तरक्की की ताकि वो अपने मुल्क के साथ साथ अपनी अवाम को भी लेकर चले। जब तक करप्ट गवर्नमेंट रहेगी ना तब तक वहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं करेंगे। जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, 15 साल से मोदी की गवर्नमेंट जा रही है और मोदी वहाँ पे ग्रो करा रहे हैं इंडिया को और इंडिया तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है यंग जनरेशन को। उनका एक शो चलता है वो शार्क टैंक शो जो है, वहाँ पे कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है हमारे जैसे यंग यूथ वहाँ पे अपने आइडिया सिर्फ लेकर आती है, वो उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, एक परसेंटेज रखते हैं और वहाँ पर वो जो है मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनाते हैं। मतलब कि एक वो स्टूडेंट जिसके जहन में सिर्फ आइडिया है, एक यूनिक चीज़ है, चाहे वो 20-22 साल का हो, नौकरी ना करे, सिर्फ अपना आइडिया लेके उनके तक पहुँच जाए, वो वहाँ पे आपको बिजनेसमैन बना देंगे। यही चीज़ जो है इंडिया को जो है ऊपर लेकर जा रही है कि इंडिया वहाँ पर बिजनेस को ग्रो कर रहा है, चाहे वो छोटी चाहे एक पाइप या शॉपर ही क्यों ना, वो भी इंडिया ने खुद ही बनाना है। तो इसलिए इंडिया जो है इस टाइम इतना ऊपर जा रहा है। बंटवारा जब हुआ था, बंटवारे के अंदर इंडिया को ज्यादा हिस्सा मिल गया था, ज्यादा दौलत मिली है, सब कुछ ज्यादा मिला है, तो पाकिस्तान को भी उसके हिसाब से सब कुछ मिला था। पाकिस्तान को भी कुछ भी नहीं मिला। ये आपकी बातें जितनी भी, अभी जो बंटवारा हुआ था ना, बंटवारे के बाद अभी 80 साल के करीब तकरीबन हो गए। बंटवारे के बाद अभी जितना टाइम गुजर गया, अभी तो जो भी इकोनॉमी है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, वो तो अपने बलबूते पे बनी हुई है ना। ये बंटवारे के टाइम की तो नहीं है, ये तो अभी जो अभी जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ये वो सारे एहसास पड़े हुए हैं। बंटवारे की आप बात करें, बंटवारा तो बहुत पहले करेगा। आप ये कमाल है यार, पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें जगह होनी चाहिए। हम तो ऐसी चीजें देखने के लिए दुबई जाते हैं, इंडिया में तो गर्मी पड़ी हुई है सारी चीजें। देख लो यार, अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन हो सकता है कि किसी सिटी के साथ? यार लिटरली कहने को तो बुरा लग रहा है पर नहीं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इवन हम पाकिस्तानी हैं तो अपने मुल्क को क्यों हम बुरा कहेंगे। पर जिस तरीके से आपने मुझे वीडियो दिखाई है तो यार बिलीव नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, पाकिस्तान का और जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान लोगों के हालात भी यही थे और जबकि इंडियन के लोग जो यहाँ मकामी बाशिंदे थे उनको बड़ा आराम के साथ जो है ना यहाँ से इंडिया भेजा गया और जो पाकिस्तान मुंतकिल हुए उनकी नस्ल कशी की गई, उनके बच्चों को मारा गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान का ताना देकर सिखों ने बेदर्दी के साथ जुल्म किया। लेकिन उस हालात की वजह से वो उस दौर से गुजर रहे हैं। आपको ऐसे पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है उनका, वो और तरह डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमें भी जो है ना ऊपर की सतह पे पहुँचाएं। लेकिन जो भी आता है, देखिए मैं हक सच की बात कर रहा हूँ, जो भी आता है ना वो पहले अपनी जेब भरता है, बाद में अवाम को देखता है। अवाम हमारी जीरो है बिल्कुल। असल में ना यही चीज जो है मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, खुद यूज भी करें और बाहर एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है ना। इंपोर्ट करने के बजाय जितनी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतना जो है आपका मुल्क तरक्की करेगा। यही चीज इंडिया ने अच्छे टाइम पे सोच ली थी और इसीलिए इंडिया जो है अपने इस चीज पे काम कर रहा है। आप उनकी जौन सी मर्जी इंडस्ट्री उठा लें, मसाले से लेकर वो मेरे ख्याल से जो बिरयानी मसाले तक होते हैं वहां से लेके बिल्डिंग बनाने तक जितनी बड़ी मशीनरी है या जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इंडिया खुद बना रहा है। तो हक और रसूल की बात है वो करनी चाहिए, चाहे वो हमारा मुल्क हो चाहे किसी का मुल्क हो। हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा तरक्की। अब आप बांग्लादेश को देख लें, वो क्या था, अब वो हमसे कई गुना वो आगे बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में पाई जाती है। आपने देखा होगा इंडिया सॉफ्टवेयर के बाद जो है ना ऑटोमोबाइल में भी काफ़ी टॉप पे चला गया, जिस तरह आपने बताया कि तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी हुई है।
पहले नंबर पे इंडिया के पास जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा है, ठीक। अच्छा यार, बात ये है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में जो है इंडिया इस टाइम जो है टॉप पे जा रहा है। चाहे आप उनकी इकोनॉमी की बात करें या जीडीपी की बात करें, वहाँ पर देखने इंडिया जिस तरह से इन्वेस्टर्स को इंगेज करता है ना, चाहे वो टाटा हो या उसके अलावा कोई भी कंपनी हो। जैसे देख लें आप, एलोन मस्क जैसा बंदा जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और टेस्ला उन्होंने 20 लाख में लॉन्च की थी अभी। इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा और भी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकता है। आपने देखा होगा क्रिकेट पे इंडिया आगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे, सॉफ्टवेयर में आगे, ठीक है। उसके अलावा आईटी सेक्टर में आगे। ऐसा इसलिए इंडिया के पास इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, देखें महिंद्रा जो सी उनकी अपनी गाड़ी है, मर्सिडीज़ वहाँ पे बनती है, टेस्ला वहाँ पे बनती है, तो इंडिया क्यों ना आगे जाए। जहाँ मतलब ऑटोमोबाइल जो सी है ना, जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगी है ना, आप समझ लें वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो सी टेक्नोलॉजी है ना जो उस कंट्री में मौजूद है, क्योंकि वहाँ के मैन पावर जो से, वहाँ के जो स्टूडेंट अवेयरनेस जो सी ऑटोमोबाइल जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि थोड़ा हाथ बढ़ाएं। पाकिस्तान जैसे इंडिया में मैंने थोड़ी ये वीडियो देखी है आपकी, ऐसी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। थोड़ा हाथ बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें जो है वो डेवलप हों, ताकि बाहर के कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके देखें या वो जज करें। वो जैसे हम जज कर रहे हैं ना, वो भी जज करेंगे ये पाकिस्तान में भी है। जबरदस्त। यही मैसेज है। क्या कहना चाहोगे, पाकिस्तान इतना डेवलप कब होगा? कोई आइडिया दे सकते हो? इमरान खान के दौर में कोई उम्मीद लगा सकते हैं? इंशाल्लाह जब तक इमरान खान है, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, बेटरमेंट की तरफ भी जाएगा। पहले इमरान खान से जान छुड़वाएंगे, फिर पाकिस्तान बने।